सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की हुई सजा। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है। 30,500 का जुर्माना भी लगाया गया है। महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई है। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथी इजराइल अटवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। रिजवान पर 30,500 और बाकी 3 दोषियों पर 29,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सज़ा सुनाए जाने के समय इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में 4 दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया। 7 साल की सज़ा होने के बाद अब कानपुर सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी। वहीं फैसला सुनाने से पहले सभी दोषियों के परिजनों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। कोर्ट परिसर में हंगामा के चलते पुलिस ने सभी को जबरन बाहर निकाल दिया। रिजवान सोलंकी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा, हम लोग बेगुनाह हैं, हम अखिलेश यादव के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। हम लोगों से जिस तरह से 30 साल की सीट छीनने का काम किया जा रहा है उसमें कोई कामयाब नहीं होगा। मुझे अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा। उच्च न्यायालय में हम सभी लोग बरी होंगे। कोर्ट के फैसला आने के बाद इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा, हम जजमेंट से खुश नहीं हैं, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सज़ा सुनाए जाने से पहले दोपहर 3 बजे कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलीलें दी। अभियोजन पक्ष के वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा, दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं, इनकी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा थी, उनका अपराध गंभीर है, इसीलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इससे समाज में नज़ीर पेश होगी। पीड़ित गरीब और बेघर, इसलिए जुर्माने के अधिकतम राशि उसको दी जाए। बचाव पक्ष के वकील साइद नकवी कहा, इरफान सोलंकी विधायक हैं, सज़ा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है। उनके केडीए से प्लाट खरीदा था, आगजनी के सबूत नहीं हैं, इसलिए कम से कम सज़ा दी जाए। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शाम 6 बजे फैसला सुनाने का समय दिया। फैसला को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इरफान के समर्थक भी कोर्ट पहुंच गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 जून को इरफान समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इरफान सोलंकी कानपुर के सीसामऊ सीट से विधायक हैं। 7 साल की सज़ा होने के बाद अब उनकी विधायकी चली जाएगी। कानून के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। अब आजम खान और उनके बेटे की इसी तरह इरफान सोलंकी को भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। इससे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होना तय है। जजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य गुंडों पर पड़ोसी महिला नज़ीर फातिमा का प्लाट में बने अस्थायी घर फूंकने का आरोप है। नज़ीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7 नवंबर 2022 के रात को उसका परिवार भाई के शादी में गया था, तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया था जिससे वह घर छोड़कर भाग जाएं और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर ले। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान जलकर राख हो गया था। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि शौकत शरीफ और इजराइल आटावाला, अनूप यादव, महबूब आलम, शमसुद्दीन, इजाउद्दीन, मोहम्मद इजाज, मुरसलीन, भोलू, शकील चिकना भी इस केस में शामिल थे। इरफान और रिजवान समेत सभी दोषियों को जेल में बंद हैं। पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में 3 आरोपी पत्र लगाए थे। पहले में इरफान, रिजवान, शौकत शरीफ, इजराइल आटावाला के नाम, दूसरे में अनूप यादव, महबूब आलम, शमसुद्दीन, इजाउद्दीन, मोहम्मद इजाज, मुरसिल, भोलू की अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोपी पत्र में शकील चिकना का नाम आया। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद विधायक और उनके गैंग के 30 करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त की गई है। साथ ही विधायक के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई, जिसमें संपत्ति की लंबी फेहरिस्त मिली। वहीं जब इरफान कानपुर जेल में बंद था तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। इसके बाद उन्हें महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।